विश्वकर्मा भाई खड़े हुए हैं। विश्वकर्मा कौन है? जो निर्माण की जिम्मेदारी लेता है। आज अलग अलग क्षेत्र से, वो झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, अलग अलग क्षेत्र से मेरे भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और यहाँ गुरुग्राम और एनसीआर में मिलकर भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। साथियों, मैं दिल की गहराई से आप सभी को वंदन, अभिनंदन, नमन करता हूँ। साथियों, ये कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे युवा साथी यहाँ खड़े हैं। जैसा हमारी बहन गार्गी कक्कड़ जी ने बताया कि ये हरियाणा की धरती आपकी अपनी धरती है, ये गुड़गांव आपकी अपनी धरती है। उसी लाइन में एक बात और जोड़ता हूँ दोस्तों, हमारी भारत की संस्कृति हमें सिखाता है भाईचारा, मेल जोल, आपस में मिलजुल कर रहना, जिसका बहुत बड़ा रूप हमने कोरोना समय में भी देखा। साथियों, इसी संस्कृति को हमें बचा के रखना है। हमें अपनी संस्कृति की इज्जत करनी है जहाँ से भी आप आते हैं, लेकिन हमें जहाँ रहते हैं वहाँ की संस्कृति को भी हमें सम्मान करना है। और हमारी सबसे बड़ी संस्कृति हमारी भारत की संस्कृति है। हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। धर्म क्या है? जो हमें मूल से जोड़े, अपने आप से जोड़े। साथियों, हमें अपने आप से जुड़कर हमें इस तरह के आयोजन में अपने कार्यक्रम को समझते हुए अपनी भूमिका, अपने कर्तव्य को समझ के जाना है। साथियों, जीवन बड़ा छोटा मिलता है, बोलते 4 दिन की चांदनी। हमें इन 4 दिनों में ही क्या कुछ करना है, इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी है। साथियों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे नरेंद्र मोदी जी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जो किसी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाला व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आने वाले कल का भविष्य आप सभी के बीच में से है। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। और जो आदिवासी गैर आदिवासी संस्कृति कला मंच ने कई तरह अच्छा कार्यक्रम आपके बीच में दिया है, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, मां शीतला से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको और शक्ति दे और आप इसी तरह के कार्य करते रहे। साथियों, हमें जीवन में जरूर कुछ न कुछ मानवता के लिए, समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण, जग कल्याण के लिए अपना कुछ न कुछ समय और साधन निकालना चाहिए। इसी तरह की कोशिश हमने 4 साल पहले की कैरविन फाउंडेशन ने कि गुरुग्राम के हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिले, स्वास्थ्य की जागरूकता हर घर तक कैसे पहुंचे। आज मात्र 100 रुपए में हमारे 4 पॉली क्लिनिक, एक कैरविन आरोग्य धाम चल रहा है। मात्र 20 रुपए में कैरविन आरोग्य रात अलग अलग कॉलोनियों में जाकर 3 दिन की दवा और डॉक्टर का परामर्श मुफ्त दे रहा है। साथियों, हमें सभी मिलकर जो भाई हमारे समाज में अच्छा कार्य करता है उसका सहयोग देना चाहिए। उसके साथ मिलकर 1 कदम से 2 कदम मिलकर, कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए। साथियों, इस जीवन का उद्देश्य उसी में है जब हमारा जीवन किसी के काम आए। हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, देश को बलिदान दिया, देश को आजाद कराने के लिए। आज किसी तरह की जान देने की जरूरत नहीं है, आज जरूरत है जीवन, देश के लिए जीने की, जीवन जीने की, अपने जीवन का कुछ हिस्सा दान देने की। आज यहाँ से यदि हम संकल्प लेके जाएंगे कि हमने अपने भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपना शरीर का कण कण, अपने समय का पल पल हमें उसके लिए निकालना है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी संकल्प के साथ यदि हम जाएंगे तो आज हमारा कार्यक्रम करना सार्थक होगा, सफल होगा। मैं इसी कड़ी में हमारे आनंद जी भाई, छोटन साहू जी, कृष्णा राम जी, ब्रजेश जी, आप सभी को, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन्होंने मुझे बुलाकर यहाँ आभार हमारे को यहाँ अभिनंदन किया। हमारी बहन गार्गी कक्कड़ जी अपनी पूरी टीम के साथ, महेश यादव जी, मनीष गडोली जी, सत्यव्रत भाई, हमारे प्रदेश की टीम और हमारी पूरी सेंटर से आए नेताओं को भी मैं सादर नमन करता हूँ। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी जो भारत की जनता पार्टी है, भारत की आम जन की पार्टी है, वो हमेशा जन कल्याण के लिए, आखिरी खड़े व्यक्ति के लिए काम करती है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते भी आप सभी को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए आह्वान करता हूँ। हम सब मिलकर भारत के हर कोने कोने को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पूर्वांचल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उत्तर पूर्वी हमारे प्रदेशों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में काम कर रही है। साथियों, हमें सबको मिलकर इसी तरह आगे देश को आगे बढ़ाना है। दोबारा से आपको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके घर में आरोग्यता रहे, सौभाग्यता आए,
समृद्धि आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई। जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी के लिए। आज इस कार्यक्रम के आयोजक आनंद जी, छोटन साहू जी, कृष्ण राम जी, ब्रजेश जी और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से आए युवराज बोध जी, मेरे 7 जिले से आए साथी महेश यादव जी, मनीष गाड़ोली जी, सिद्धार्थ जी, सज्जन सिंह जी, समय सिंह भाटी जी, सत्यवर गांधी जी, उपस्थित मंच पर सभी बंधुवर्ग को, टीपी गोयल जी, मंच पर उपस्थित सभी बंधुवर्ग को मैं नमन करती हूँ और सामने आई पूरी सरदारी आदिवासी और गैर आदिवासी सभी बंधुओं को मंच के माध्यम से मैं नमन करती हूँ। आज बंधुओं, ये बहुत अच्छे माहौल में कार्यक्रम हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, ऊपर से मौसम ने भी आज हम पे कृपा की हुई है और इस कार्यक्रम में पिछली बार मैं शिरकत नहीं कर पाई थी। इसके लिए मुझे आज अफसोस हो रहा है कि पिछली बार भी कार्यक्रम में आते तो आप सबके दर्शन करने का मौका मिलता। बंधुओं, आनंद जी अक्सर फिर से मिलते रहते हैं। इस कार्यक्रम में पूरी टीम जिले का सहयोग रहता है और आपसे एक आग्रह करना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके की समस्या, किसी भी तरीके की आपको इस शहर में कोई दिक्कत आए, इस जिले में कोई दिक्कत आए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरदारी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। आप एक बार भी ये मत मानिएगा कि हम किसी दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं। ये तो मिनी इंडिया है, गुरुग्राम, और आप यहाँ हैं तो आप हमारे हैं, हम आपके हैं। किसी भी समस्या के लिए भगवान करे समस्या आए ही नहीं। तो आनंद जी के माध्यम से मेरी बात हुई है उनसे, एक कमेटी बनाकर कभी भी कोई विषय हो, आनंद जी के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे और हम आपके हैं और आप दूर मत रहिए। हम साथ इस शहर के विकास में, इस शहर की तरक्की में सब साथ काम करेंगे। उन्हें आप सबके स्वास्थ्य के लिए, आप सबकी अच्छा जीवन हो, आप सब लोग खुशी खुशी शहर में सब चीज को प्राप्त करें, यही मंगल कामना आप सबके लिए करती हूँ। जय भारत।